शाहजहांपुर नगर पंचायत कटरा में चल रहे नगर पंचायत अध्यक्ष उपचुनाव के बीच सियासी माहौल गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भारत पटेल ने प्रशासन पर चुनाव में धांधली करवाने के गंभीर आरोप लगाए। भारत पटेल का कहना है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती जा रही और प्रशासनिक स्तर पर पक्षपात किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर मतदाताओं को प्रभावित करने और मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं। इसी बीच एक पोलिंग बूथ पर सपा प्रत्याशी की पुलिस प्रशासन से नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद मौके पर कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। हालांकि मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को संभाल लिया और मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखा। सपा प्रत्याशी ने मामले को गंभीर बताते हुए चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग करी और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए कटरा नगर पंचायत में पुनः मतदान रिपोर्ट कराने की मांग उठाई। तो वहीं प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। उपचुनाव के बीच लगे इन आरोपों से चुनावी माहौल और अधिक गर्मा गया। देखिए रिपोर्ट जिला संवाददाता राहुल वर्मा के साथ। भाई साहब, क्या माहौल चल रहा है? क्यों आपकी पुलिस से नोकझोंक हुई? मैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा हूँ। आज सुबह से ही बहुत सारी फोर्स लगाकर लोगों को रोका जा रहा था। मैं प्रत्येक बूथ को चेक कर रहा था तो एक बूथ की शिकायत आई कि वहाँ पर फर्जी वोटिंग, फर्जी आधार बनाकर, फर्जी आईडी बनाकर वोटिंग की जा रही है और जो नॉर्मल लोग हैं जिनकी अपनी आईडी में अगर थोड़ा सा भी अंतर है तो उनको भगा दिया जा रहा है। उनकी जगह फर्जी लोगों के द्वारा वोटिंग कराई जा रही थी। जब मैंने इस पर आपत्ति करी तो मेरी नोकझोंक हुई। क्या कह रही पुलिस अब? मैंने उनके एक पड़ोस में, जहाँ पर ये केंद्र है, उसके पड़ोस में एक मैरिज लॉन में कम से कम 500-600 लोग एकत्र हैं जो कटरा के वोटर नहीं हैं। अगर वो कटरा के वोटर नहीं है तो इलेक्शन के टाइम में इतनी बड़ी गैदरिंग आस पड़ोस के गांव से क्यों बुलाई गई? मैं इलेक्शन से ईसीआई से ये मांग कर रहा हूँ कि आप, एक तो ये है कि एक चेयरमैनी के चुनाव में जितने बड़े फोर्स का अलॉटमेंट किया गया है, क्या वजह रही है? आप रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए। आज तक आज़ादी की जब से ये चेयरमैनी के चुनाव कटरा में प्रारंभ हुए हैं और आज तक अगर इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट हुई हो फोर्स की, क्या वजह थी कि इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट की गई फोर्स की लगातार? क्या वजह थी? उसका कारण जानना चाहिए। और इतने सारे लोगों का एक चुनाव वाले दिन एक मैरिज लॉन में एकत्र होने का मकसद क्या था? किसने बुलाया? क्या मंशा है इन लोगों की? फर्जी आईडी कार्ड बनाकर ओरिजिनल वोटर्स को वापस कर दिया जा रहा है। फर्जी आईडी बनाकर लोगों के वोट डाले जा रहे हैं और ये लगातार चल रहा है। प्रशासन शिकायत की आपने? मैंने प्रशासन से रात भी शिकायत की थी। माननीय विधायक जी ने भी एक मैसेज दिया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मैंने अपने जिला अध्यक्ष माननीय तनवीर साहब से भी कहा, उन्होंने कहा कि मैंने डीएम एसपी साहब को बता दिया है, लेकिन सुबह से लगातार। और इसके बाद जब मैं वहाँ पर शिकायत कर रहा था तो भाजपा के प्रत्याशी सोनम गुप्ता जी के ससुर लड़ने के लिए पहुँच गए। अगर मैं कोई सही डिमांड कर रहा था तो किसी अदर प्रत्याशी को उसमें इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत थी? मैं अगर अपने बूथ चेक कर रहा हूँ, ये मेरा राइट है कि अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ प्रत्येक बूथ पर जाकर मैं चेक कर सकता हूँ, ये मेरा राइट बनता है। किसी दूसरे के कैंडिडेट के द्वारा इस तरीके का इंटरफेरेंस क्यों? अब क्या स्थिति है? मैं चुनाव, वो तो उन्होंने सबको भगाया है, लेकिन धांधली लगातार चल रही है। मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूँ कि आर कन्या बूथ का और एक वो काकोरी वाला बूथ है, ये 2-3 बूथ ऐसे हैं जिनकी रीपोल इनकी आवश्यकता है। इनको रीपोल कराया जाना जरूरी है। ये चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष चुनाव चाहता है तो ये मेरी डिमांड है चुनाव आयोग से कि लोकतंत्र की जिंदा हत्या की गई है। मैं सुबह से लगातार कोशिश करता रहा कि बूथ चेक करूं, प्रत्येक बूथ पे जा रहा था
नॉर्मली सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक 9 बजे के बाद से लगातार बाहरी वोटों के द्वारा, फर्जी आईडी के द्वारा वोटिंग लगातार करती जाती क्या है। मंशा है प्रशासन की, क्या मंशा लग रही है आपको? प्रशासन की यही मनता है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को साम दाम दंड भेद करके जिता दिया जाए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कह रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव करा दिया जाता तो मात्र 1000 वोटों के अंदर मैं उनको समेट देता। ये दम थी मेरे अंदर, जिसकी वजह से जब समाजवादी पार्टी जब लगा पूरे ज़िले को, और मैं मीडिया को भी कहना चाह रहा हूँ, आपको भी लग रहा होगा कि मैंने किस तरीके से इस चुनाव को लड़ा, इसके बाद किस तरीके से षड्यंत्र रच के इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट फोर्स का कटरा जैसे छोटे से चेयरमैन के चुनाव में क्यों किया गया। चुनाव आयोग से मेरी डिमांड है कि ये जो बूथ हैं इनकी रीपोल की व्यवस्था की जाए। भैया खन्ना जी का माहौल चल रहा, कमल का फूल एक तरफा जीत है, एक तरफा जीतेंगे। और मैं समझता हूँ जितनी पार्टियां हैं अपनी जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। किन मुद्दों को लेकर सोनम गुप्ता इस बार मैदान में थी? विकास, हक की लड़ाई, और जिस तरीके से उन्होंने पक्षपात तरीके से काम किया कि कुछ हिंदू मोहल्लों में नहीं किया, मुस्लिम मोहल्लों में किया, ये उसका नतीजा है कि आज उन्हें मुस्लिम भी छोड़ गया, हिंदू भी छोड़ गया। पंचायत चुनाव हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं सर? यहाँ पर कटरा नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है। 33 बूथ है इस नगर पंचायत में चुनाव हो रहा है। सभी बूथों पे हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस फोर्स व्यवस्था कर रखी है और हर जगह पर शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। सभी जगहों पर किसी भी प्रकार की अभी तक कोई तरह की रिपोर्टिंग नहीं है। हम लोगों ने सभी बूथों का विजिट कर लिया है, सभी पे पर्याप्त संख्या में हमारे कर्मचारी भी लगे हुए हैं। इस वजह से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है।